Praise the Lord, brothers and sisters. परमेश्वर की स्तुति हो भाई और बहनों। I'm happy to be back in your midst. मैं बहुत खुश हूँ फिर एक बार आप सबके बीच में आकर। Sometimes the standards that we hear in God's word कभी कभी जिन मापदंडों को या जिन स्तरों को परमेश्वर के वचन में हम सुनते हैं can look so high as to be impossible to achieve. और हमें वो इतने ऊंचे लगते हैं कि हम सोच सकते हैं कि ये असंभव है, इनको पाना, इन मापदंडों तक पहुंचना असंभव है। And we can get so used to listening to these high standards और हम इतने आदी हो जाते हैं बार बार इन ऊंचे मापदंडों को सुनने के that subconsciously we begin to think, well, that's not possible, but anyway, it's good to listen to it. और अचेत अवस्था में हमारे अंदर ही एक विचार आने लगता है कि नहीं, ये असंभव है, इस मापदंड तक पहुंचना तो असंभव है, पर ये सुनना अच्छा है, इसलिए मैं इन सत्यों को सुनना जारी रखूंगा। But it mustn't be like that. पर ऐसा नहीं होना चाहिए। There's something promised in God's word. अगर परमेश्वर के वचन में किसी चीज का वायदा दिया है तो We should really earnestly seek to possess it. हमें हर वो कोशिश करनी है उस वचन को प्राप्त करने के लिए, उस वायदे को प्राप्त करने के लिए। I think of Hebrews in chapter 12. There's a verse here. मैं सोचता हूँ इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय के बारे में। यहाँ एक वचन लिखा है, Hebrews chapter 12. इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय। We are told here, verse 16, we are given the warning from the life of Esau. हमें 16वें वचन में एक चेतावनी दी गई है ईसाऊ के जीवन से। In the Old Testament. ईसाऊ जो पुराने नियम में था। What is the warning we can get from the life of Esau? और फिर ईसाऊ के जीवन से हमें कौन सी चेतावनी मिलती है? Hebrews chapter 12, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय verse 16. उसका 16वां वचन। There should be no immoral or godless person like Esau. Now, we wouldn't think that we are immoral or godless. I don't think there's anybody immoral or godless here. ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। अब हम नहीं सोचते कि हम व्यभिचारी या अधर्मी हो। मुझे नहीं लगता यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी है या अधर्मी है। But here it's referring to his immorality and godlessness in one particular area. पर यहाँ ईसाव के हिंदी में व्यभिचार लिखा है, इंग्लिश में लिखा है अनैतिकता। उस एसाव का जो अनैतिक था या अधर्मी होना था, वो एक विशेष क्षेत्र के विषय में या एक घटना के विषय में वो लिखा गया है। And that is, he sold his birthright for a single meal. और उसकी अनैतिकता या उसका अधर्मी होना ये था कि उसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे होने का अधिकार या पद बेच दिया। We know the story how he was coming back hungry and आप उस कहानी को जानते हो, कैसे एक दिन एसाव बहुत ही भूखा लौटा। Jacob offered him a meal. और याकूब ने उसे एक भोजन देने वाला था। And said, I'll give it to you if you give me your birthright. And और याकूब ने उससे सौदा किया कि मैं तुझे खाना खिलाऊंगा अगर तू मुझे अपने पहलौठे होने का अधिकार दे देगा तो। Esau despised his birthright. See, a birthright was not just property. और एसाव ने अपने पहलौठे होने के अधिकार को तुच्छ जाना। अब हमें ये जानना है कि ये जो पहलौठा होने का अधिकार, ये केवल कोई जायदाद या जमीन नहीं थी। It was ultimately the line through which the Messiah would come. एसाव का जो जन्माधिकार था या पहलौठे होने का अधिकार था, वो वंशावली थी जिसके द्वारा मसीहा का जन्म होने वाला था। It was a tremendous thing to have ये एक बहुत बड़ी चीज थी। a birthright to be in the lineage of Abraham and Isaac. और उसका पहलौठा होने का अधिकार ये था कि वो मसीहा का वंशावली का हिस्सा होने वाला था अब्राहम और इसहाक के बाद। And Jacob got it. और उसके बजाय वो याकूब को मिल गया। But what does it mean for us when we are told, don't be like Esau, who gave up his birthright for a single meal or something temporarily that would satisfy him right now? फिर हमारे लिए इसका क्या मतलब होता है जब हमें ये
चेतावनी दी गई है कि हमें एसाव जैसे नहीं होना चाहिए, जिसने अपने पहलौठे होने के अधिकार को एक बार के भोजन के बदले उसे बेच दिया। एक बार का भोजन मतलब कोई चीज़ जो क्षणिक हो, जो अभी की हमें हमारी अब की कोई ज़रूरत पूरी करती हो। Something that he could gain that would meet his current need. ऐसा कुछ जो वो प्राप्त कर सकता था, जो उसकी अभी की वर्तमान ज़रूरत को तो पूरा कर देता, And he lost his birthright. और उसने अपने पहलौठे के अधिकार को खो दिया। So the thing that we need to ask ourselves is, what is our birthright? और फिर जो प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है वो ये है कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, हमारा पहलौठा होने का अधिकार क्या है। If someone were to ask you, my brother, sister, what is your birthright? अगर कोई आपसे प्रश्न करता, मेरे भाई मेरे बहन, कि आपका जन्म सिद्ध अधिकार क्या है As a Christian, एक मसीही होने के नाते, you should be able to know the answer. आपको उसका उत्तर मालूम होना चाहिए। Well, let me show you turn you to Luke chapter 12. और मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। There are things that when you think of birthright and a bowl of soup that Esau had to choose from, और ये जो पहलौठा होने का अधिकार या उसका जन्म सिद्ध अधिकार था, या वो जो एक बार का उसका भोजन जो दलिया था जिसको एसाव ने चुना था to satisfy his present hunger, उसकी वर्तमान भूख मिटाने के लिए, or to get a birthright which will be much later. या उसके पास दूसरा चुनाव था, या तो अभी की उसकी वर्तमान की भूख वो मिटाए, या अपने जन्म सिद्ध अधिकार को वो चुने जो उसको आगे काम आने वाला था। Immediately there was no benefit to Esau by having the birthright. एसाव को तुरंत कोई फायदा नहीं था उसके जन्म सिद्ध अधिकार का। Many years later, उसको कई वर्षों बाद उसका लाभ होने वाला था। only when Isaac died that he would get a birthright. केवल इसहाक के मृत्यु के समय उसे अपना अधिकार मिलता। So the challenge is, am I going to satisfy myself with some immediate gain I can get? और इसलिए मेरे लिए चुनौती ये है कि क्या मैं अपने आप को संतुष्ट करने वाला हूँ, तृप्त करने वाला हूँ किसी वर्तमान के लाभ के लिए जो मुझे अभी मिलने वाला है, इस क्षण में मिलने वाला है। And by getting it, if I choose it and the price I pay is I lose my birthright, it's not worth it. पर अगर उस तत्कालीन लाभ को प्राप्त करने के लिए मुझे कीमत ये चुकानी पड़ती है कि मुझे अपना जन्मसिद्ध अधिकार खोना होगा, फिर वो कीमत चुकाना उसके लायक नहीं है। That's the point. वो मुख्य बात है। Now we know that many people are choosing things in the world and losing eternal life. हम जानते हैं कि इस संसार के लोग कई संसार की चीजों को चुनते हैं अनंत काल के जीवन से भी ज्यादा। But here in Luke chapter 12, I want to show you. पर यहाँ लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Luke chapter 12, it says, all the nations of the world are eagerly seeking things related to their earthly life. Verse 29, Luke 12:29. और लूका 12 उसका 29 वचन कहता है कि संसार के लोग बहुत तीव्र कोशिश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं इस संसार की चीजें जो उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। लूका 12 अध्याय उसका 29 वचन। What to eat, what to drink, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, etc. बाकी All चीजें। the nations of the world eagerly seek that. इस संसार के सारे जो देश है वो इनके पीछे, संसार की सारी जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। लूका 12 उसका 30 वचन। That's the bowl of soup. और वही वो दलिया है, वही वो भोजन है जो एसाव ने चुना था, Which the nations of the world are seeking, and we are told, we are warned not to sacrifice our birthright in order to get that. और हमें वही चेतावनी दी गई है कि उस एक बार के भोजन को चुनकर हमें अपने जन्म सिद्ध अधिकार को त्यागना नहीं है, खो नहीं देना है। But what is the birthright? पर उसका हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? It says your father knows you need all these things. Don't worry about it. 30 वचन कहता है कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। Here is the birthright, his kingdom. पर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार यह है उसका राज्य, Seek his kingdom. उसके राज्य की खोज में रहो। And then he says in verse 32, your father, don't be afraid, little flock. Luke 12:32, your father has chosen gladly
to give you the kingdom. और लूका 12:32 में वो कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। God wants to give us his kingdom. परमेश्वर चाहता है हमें अपने राज्य को देना। And for many, many years, I used to think that kingdom is something in the future. कई वर्षों तक मैं सोचता था कि परमेश्वर का राज्य कुछ ऐसा है जो भविष्य में मुझे मिलेगा, that I will get by being faithful in little things now. अगर आज मैं छोटी वस्तुओं में विश्वास योग्य रहा तो भविष्य में मुझे वो राज्य मिलेगा। But it was a great day in my life when I discovered that kingdom is something God wants to give us now. पर मेरे जीवन का एक महान दिन ये था जब मैंने इस बात को खोजा कि परमेश्वर का राज्य ऐसा कुछ है जो परमेश्वर हमें अब देना चाहता है, Right now. अभी तुरंत। The kingdom of God, Jesus said, is not something in the future. यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं कि कुछ भविष्य की चीज है, He said it's right within you, पर यीशु ने कहा वो तुम्हारे बीच में है, right in your midst. तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे अंदर है। And then as I began to search the scriptures as to what the kingdom of God was, और फिर जब मैं बाइबल की खोज करने लगा ये ढूंढने के लिए कि परमेश्वर का राज्य क्या है, I found the answer in Romans 14:17. मैंने उसका उत्तर पाया रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसके 17 वचन में। Kingdom of God is not heaven. परमेश्वर का राज्य ये स्वर्ग नहीं है, Heaven is different. स्वर्ग अलग है। I can't get heaven now. मैं आज स्वर्ग नहीं पा सकता, I can get the spirit of heaven in my, मैं स्वर्ग के आत्मा को अपने हृदय में प्राप्त कर सकता हूँ अभी, but heaven itself I have to wait. पर स्वर्ग के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। But the kingdom of God is something I can have right now. पर परमेश्वर का राज्य कुछ ऐसा है जो मैं अभी तुरंत प्राप्त कर सकता हूँ, It's my birthright. वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। What did we read? It is your father has chosen gladly to give you this kingdom. हमने क्या पढ़ा कि तुम्हारे पिता को ये भाया है, इंग्लिश में लिखा है तुम्हारे पिता को आनंद से वो तुम्हें ये राज्य देना चाहता है। And that kingdom is described in Romans 14:17. और उसी राज्य का विवरण रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 17 वचन में किया गया है। Romans 14:17. रोमियो 14 अध्याय उसका 17 वचन। Things तीन चीजें, comprise the kingdom of God. तीन चीजें हैं जो परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर का राज्य दिखाती है। And this is what the Father has chosen gladly और यही वो चीज है जिसको पिता ने खुशी खुशी चुना है या पिता को ये भाया है to give me कि वो तीन चीजें वो मुझे दे right now. अभी तुरंत। But I can lose it for a bowl of porridge. पर मैं दलिया के लिए उसे खो सकता हूँ, एक बार के भोजन के लिए उसे खो सकता हूँ, For something of earth इस संसार के किसी चीज के लिए that satisfies my immediate need. जो मेरे अभी के तुरंत की जरूरत को या आवश्यकता को पूरा करता है। Some little compromise in my place of work. मेरे काम के स्थल में कोई क्षेत्र में समझौता करना, Some little compromise at home. मेरे घर के अंदर कोई समझौता करना, Something that I give up my convictions for. एक ऐसी चीज जिसके लिए मैं जिन सत्यों पर विश्वास करता हूँ उसे मैं छोड़ देता हूँ To get something, कुछ दूसरी चीज को प्राप्त करने के लिए, and then I lose out this. This is और फिर मैं इससे वंचित रह जाता हूँ, इसे खो देता हूँ। the birthright. Every one of us, your Father has chosen gladly to give it to you. ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप हम में से प्रत्येक के लिए आपके पिता को ये भाया है कि इस जन्मसिद्ध अधिकार को वो हमें दे, But you can lose it. पर आप उसे खो सकते हो। The kingdom of God, where Romans 14:17 is three things basically, right? रोमियो 14:17 हमें बताता है कि परमेश्वर का राज्य मूलभूत तौर पर तीन चीजें हैं, Righteousness, धार्मिकता, peace, शांति and joy in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। Keep this in mind always, dear कृपया इन चीजों को हर बार याद रखें brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों। If there's anything you get on earth or try to get, अगर ऐसा कुछ भी है जो इस पृथ्वी पर आप प्राप्त करना चाहते हो या प्राप्त करने की कोशिश करते हो and thereby lose your righteousness, और उसे प्राप्त करने के मार्ग में आप अपने धार्मिकता को खो देते हो or your peace, या अपनी शांति खो देते हो or your joy या आपके आनंद को खो देते हो, in the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का आनंद को, worth it. फिर वो चीज जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो इस योग्य नहीं है, इस लायक नहीं है। You're following Esau. आप एसाव के पीछे चल रहे हो।